नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की एक ऐसी अनसुनी वीरांगना की जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी गई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसने देश की आज़ादी की नींव रखी। इस संग्राम में पुरुषों के साथ साथ कई महिलाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से एक नाम है अवध की बेगम हजरत महल का। उनकी कहानी न केवल साहस और नेतृत्व की मिसाल है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे इतिहास ने इस वीरांगना के साथ न्याय नहीं किया। बेगम हजरत महल का जन्म फैजाबाद के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अवध के नवाब वाजिद शाह अली के दरबार तक पहुंचाया। पहले एक नर्तकी के रूप में दरबार में आई हजरत महल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से नवाब का दिल जीत लिया। नवाब ने उनसे निकाह किया और धीरे धीरे वे नवाब की अन्य बेगमों में अग्रणी हो गई। उनकी सलाह और रणनीति कौशल ने नवाब को प्रभावित किया और उन्होंने हजरत महल को राजकाज की जिम्मेदारी सौंपी। 1854 में जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह के साथ एक नई संधि थोपने की कोशिश की तो नवाब ने इसे ठुकरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने नवाब को कैद कर दिया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया। ऐसे समय में जब अवध का शासन कमजोर पड़ सकता था, बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मिट्टी और अपने लोगों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। 1857 की क्रांति शुरू होते ही बेगम ने अपनी सेना को एकजुट किया और अंग्रेजों पर जोरदार हमला किया। अंग्रेजों को अवध से ऐसी चुनौती की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहां पर कोई पुरुष शासक था ही नहीं। लेकिन बेगम हजरत महल ने न केवल सेना का नेतृत्व किया, बल्कि खुद हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। बेगम हजरत महल ने यह समझ लिया था कि अंग्रेजों की ताकत का आधार फूट डालो और राज करो की नीति है। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि जब तक दोनों समुदाय आपसी मतभेद में उलझे रहेंगे, अंग्रेज जीतते रहेंगे। उनके इस एकता के प्रयास ने अंग्रेजों की नींद दाबी। वहीं दूसरी तरफ जहां दूसरी रानियां महलों की शोभा बढ़ा रही थी, तब हजरत महल जंग के मैदान में तलवार लेकर अंग्रेजों को ललकार रहे। उनकी वीरता का आलम यह था कि 1857 में उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा लिया था। उनकी तलवार की धार के किस्से अवध से लेकर अजमेर, लाहौर और यहाँ तक कि लंदन तक में गूंजने लगे थे। लेकिन 1857 के बाद का दौर बेगम के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कई राजा और नवाब जो कभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। अंग्रेजों ने अपनी चित परिचित नीति से क्रांतिकारियों में फूट डाल दी। बेगम की सेना कमजोर पड़ने लगी। उनके प्रधानमंत्री बाल कृष्णराव मारे गए और सेनापति अहमद शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली और कानपुर में भी अंग्रेजों को सफलता मिली, जिससे बेगम की सेना का हौसला टूट गया। अंततः बेगम को लखनऊ छोड़ना पड़ा और वो नेपाल चली गई। वतन से दूर काठमांडू एक मस्जिद में उनकी मृत्यु हुई। जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसकी मिट्टी भी उन्हें नसीब ना हुई। आज बेगम हजरत महल का कुछ ही लोग नाम जानते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हजरत महल जैसी वीरांगनाओं की कुर्बानी को भुला दिया गया। उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी गई।